डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुवाद, और अनुवाद का यह है लेक्चर नंबर 6। और इससे पहले जो 5 लेक्चर हमने आपको दिए हैं, विश्वास आप पे करके चल रहे हैं कि उस 5 लेक्चर को आप देखे होंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट आप अपने ध्यान में रख लिए होंगे। ठीक है, तो यह लेक्चर दोबारा शूट कर रहे हैं। हुआ क्या था कि रिकॉर्डिंग पे लिख दिया था नॉट इनफ स्पेस, बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो यह घबरा मत जाइएगा कि सर कहाँ चले गए, क्या करें सर, पुलिस में जाएं सर, और पुलिस अंकल को कहेंगे कि मेरे सर गायब हो गए हैं, बीचे लेक्चर में से खोज के दीजिए। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या देखा था, तो कारक के बारे में देखा था कि कारक का अनुवाद कैसे बनता है। तो कारक में भी हम लोग पिछला लेक्चर में 4 कारक देखे थे और इस लेक्चर में 4 देखेंगे। तो यह भी हम मान के चल रहे हैं कि पिछला जो कारक का कॉन्सेप्ट है आप याद किए होंगे। सर कौन सा, भूल गए? अरे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, वही वाला। ठीक, और जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे गाइडेंस में पर्सनली संस्कृत पढ़े, वो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो आज हम कारक देखेंगे, ऐसे तो है 5वां, क्योंकि इससे पहले का 4 कारक आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम है वो है अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। देखिएगा शांति से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। ठीक है, एक बार अगेन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कारक है। तो सबसे पहले इसके पहचानने का सिंबल सीखिए, होता क्या है, तो वह होता है से। अब आप कहेंगे सर यह सिंबल क्या होता है? चिन्ह होता है, चिन्ह। पिछला लेक्चर में पढ़े थे ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए और आपादान से। अब जैसे ही बोले से, आधा से ज़्यादा बच्चे के अंदर एक सवाल आ गया होगा कि सर कर्ता ने ये तो ठीक है, कर्म को ये तो ठीक है, लेकिन सर उसमें भी करण से और इसमें भी अपादान से। तो बिल्कुल, लेकिन उसमें जनरल और इसमें क्या, जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, तो जहां पे से जुदाई के अर्थ में हो, अलगाव के अर्थ में हो, तो वह क्या है, अपादान कारक है। अब जनरल भाषा में सीखिए। अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आपने देखा कि पत्ते कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यह कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो सिंबल तो है करण का भी से, अपादान का भी से, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि जिसमें अलगाव का अर्थ हो, मतलब अलग होने का मतलब हो, तो उसे हम लोग कौन सा कारक कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। अब चलिए इसका एक अनुवाद कराते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अपादान कारक का अनुवाद बनता है। और एक और खुशखबरी, बोर्ड अब बड़ा हो गया है आप लोगों के प्यार से, तो अब लेक्चर और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में, क्योंकि आप लोग का शिकायत रहता था कि सर छोटा छोटा आप लिखते हैं, हम तो काम चला लेते हैं सर, हमारी बाबू को बहुत दिक्कत होता है सर, उसके लिए कुछ कीजिए। ठीक है, तो उन सब के लिए बड़ा बोर्ड कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खास बात बता दें, अनअकैडमी का जो प्रोडजी चल रहा था उसका जो डेट है एक्सटेंड हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडजी होगा वो 27 फरवरी को होगा। टाइम है 12 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें आप बिल्कुल इनरोल कीजिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी फूफा जी के फैन हैं जाके इसको ज्वाइन कीजिए और कोड लगाइएगा फूफा 10। उसके बाद अनअकैडमी की तरफ से एक और ऑफर आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग 12 महीने या उससे ज़्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और आप एस योर एग्जाम के तहत क्लास 10th या 12th बोर्ड के हैं, आप 3 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और लास्ट में एक और बात बता दें कि अभी अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है टारगेट टर्म 2 ऑल सब्जेक्ट के लिए क्रैश कोर्स प्लस सैंपल पेपर है। और
इसमें हिंदी है, हम ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको भी, इस बैच को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड लगाइएगा फूफा 10। और जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं सभी लोग मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक नीचे है, फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगा और बहुत सारे स्पेशल क्लास मैं करा रहा हूँ, कराता रहूँगा। चलिए ठीक, अब चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। वह गांव से आता है, चलिए यह हम भी पढ़ाएंगे और लंदन वाली मैम भी पढ़ाएगी। वह गांव से आता है, आता है। इसी तरह जो है संस्कृत का आप अगर ग्रामर का बुक रखेंगे या हिंदी ग्रामर का तो इसी तरह लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम भी जब आपको पढ़ाते हैं तो जो ट्रेडिशनल वर्ड सब जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखते हैं। इसके पीछे का एक कारण है कि आप जब उस बुक को देखें तो आपको दिक्कत ना हो। तो वह गांव से आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्रांसलेशन इसका बनाइए, अनुवाद। नहीं बन पाया, ठीक है, चलिए सीखिए, शांति से सीखिए। अभी सिखाए ही नहीं है तो कैसे बन जाएगा, तो घबरा क्यों गए। एक और बात आपको याद रखना है कि अपादान कारक में जो विभक्ति होता है वह पंचमी विभक्ति होता है। यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगता है या होता है। कैसे यूज होगा अभी आपको हम बताएंगे। अब इसी क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। तो लेक्चर 1 से ही आपको बता के आ रहे हैं कि जब भी कोई बाबू ट्रांसलेशन दे तो सबसे पहले उसका यह देखिए वचन क्या है। वचन क्या है तो पकड़िए तो हमारे साथ यहाँ पे वचन क्या है। वचन मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, वचन मतलब यहाँ पे कितना है, ठीक है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो वह गांव से आता है, वह गांव से आता है, तो कोई एक ही आदमी आ रहा है तो सर यह एक वचन है। यह क्या है, एक वचन है। और देखिए सबसे पहले यह सेंटेंस जो है यह अपादान कारक का है। सर आपको कैसे पता लगा, तो देखिए वह गांव से आता है, वह गांव से आता है। तो आप देखेंगे कि से तो यहाँ पे भी लग गया। तो से का हम दो चीज पढ़ाए हैं, से लगा होगा किसी भी सेंटेंस में तो वह करण कारक होगा, नहीं तो अपादान कारक होगा। यहाँ पे क्या होगा तो वह गांव से आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति गांव से आ रहा है, मान लीजिए हम ही आ रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, गांव से अलग हो रहे हैं। वह गांव से आता है तो गांव को क्या कर रहा है, छोड़ के आ रहा है, ठीक है। साथ में बाबू सोना को भी छोड़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वह गांव को छोड़ के आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह अपादान कारक का एग्जाम्पल है। तो वो तो ऐसे भी आपको पता होगा। वचन क्या है, एक वचन। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिंग खोजिए कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप सीधा कहेंगे कि सर वह गांव से आता है, आता है सर, आती नहीं है। तो यह क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे पुल्लिंग का सिंबल होता है, समझ लीजिए क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद आप इसका पुरुष खोजिए कि क्या है, ठीक है। यह प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है। तो आपको अशुद्धि संशोधन भी पढ़ाए हैं, अनुवाद के स्टार्टिंग से ही बताए हैं कि बाबू पुरुष याद कर लीजिए कि कौन सा प्रथम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा उत्तम पुरुष है, ठीक है। यह फिक्स होता है। और जिस भी बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रहा याद कीजिए। अरे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो यहाँ भी होता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो यह कौन सा पुरुष है, तो वह जो होता है, याद कर लीजिए नहीं याद है तो यह वह जो होता है वह प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। वह जो होता है वह प्रथम पुरुष होता है। वह क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। यह आपने देखा। अब आपको हमने अनुवाद पढ़ाया है तो स्टार्टिंग से आपको हमने बताया है कि जब भी अनुवाद आप बनाने जाएंगे तो एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो क्रिया है वह कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलेगा। मान लीजिए क्रिया नागिन डांस कर रहा है तो कर्ता जो है वो क्या है, भूरा फतेही का कौन गाना है, गर्मी पे डांस नहीं करेगा। कर्ता भी किस पे डांस करेगा, नागिन डांस ही करेगा। तो कर्ता कौन है, तो वह गांव से आता है। तो गांव से आने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो यह क्या है, कर्ता है। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो आने का काम हो रहा है। मतलब यह जो आता है यह क्या है, सरक्रिया है। मतलब अगर कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। अगर कर्ता जो है मध्यम पुरुष
एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि वह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी जो होगा वो भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। अब चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाइए। वह का ट्रांसलेशन क्या होता है, नहीं याद है तो गंगा जी अगर बगल में है तो डुबकी मार दीजिए, ठीक है। वह का भी नहीं याद है, वह का क्या होता है, तो वह का क्या होता है, स होता है, लेकिन किस में, पुल्लिंग में, ठीक है। वह गांव से आता है तो वह का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। यह आपने बनाया, ठीक। अब इसमें आपको खोजना है, जब आपने पता कर लिया कि यह अपादान कारक का एग्जाम्पल है, तो इसमें अपादान कौन सा आदमी है, तो कैसे खोजिएगा, ट्रांसलेशन से ऐसे पूछिएगा कि प्रणाम भैया, भाई जी नमस्कार, आप अपादान हैं, चल आगे बढ़, भाई जी नमस्ते, अंकल आप अपादान हैं, नहीं ना पूछिएगा। तो जिससे अलग हो रहा है वही अपादान है। तो यहाँ गांव से वो लड़का अलग हो रहा है तो यह गांव क्या है, अपादान है। यह गांव क्या है, अपादान है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ क्या है, अपादान है, ठीक। तो अपादान में कौन सा विभक्ति लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। तो गांव का शब्द रूप होगा कि धातु रूप, तो गांव का क्या होता है, शब्द रूप होता है, क्योंकि धातु रूप सिर्फ और सिर्फ क्रिया का होता है, यानी कि काम का, जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, खाना, इस सब का क्या होगा, धातु रूप होगा। और गांव का शब्द रूप होगा, और गांव का जो शब्द रूप होता है वो बालक शब्द रूप पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह गांव से आता है तो एक ही गांव से ना आएगा, तो हम लोग बालक शब्द रूप का एक वचन का यूज करेंगे। और आपको हमने बताया कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगता है, तो यह गांव का भी क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा, ठीक है। तो गांव बालक पे चलता है, ठीक है, याद कर लीजिए, गांव किस पे चलता है, बालक पे। तो पंचमी में बालकात होता है एक वचन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रामात हो जाएगा, ठीक है, ग्रामात हो जाएगा। और आता है का क्या होता है, आगच्छति होता है। यह आपको याद ही होना चाहिए। तो यह लीजिए ट्रांसलेशन आपका बन गया, सह ग्रामात आगच्छति बन गया। चलिए ठीक है, अब देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अब थोड़ा सा आपको मैम जो है, क्या नाम है जी, लंदन वाली मैम, वो थोड़ा सा ओवरव्यू कर देगी कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो शांति से सुनिए। चलिए अब मैम आ रही, हम चले, अब हम उड़े, मैं चला, अब मैम आएगी, लंदन वाली मैम। Hello student, I am Maclean Fernandez from London University, the sister of Jacqueline। अभागी हीरोइन बन गई और मैं टीचर बन गई, because I like teaching। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा वह गांव से आता है, मीन्स डैट वह गांव से आता है, तो गांव से वह अलग हो रहा है, मीन्स डैट यह अपादान कारक है। उसके बाद वह गांव से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम को करे, अकॉर्डिंग टू आयुष सर, जो कांड करे वो क्या है, करता है। तो ये क्या है, करता है। और आपको अभी बताया गया है, अगेन मैं बताती हूँ कि आपादान का मतलब होता है जुदाई। तो जिससे जुदाई होती वह क्या होता, वह आपादान होता। तो ये गांव क्या हो जाती, आपादान हो जाती, ठीक है। चलिए मैम को भेजिए। से आता है, तो यह आता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। और आपको पता है, शुरू से बता रहे हैं कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चलेगा। तो कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है का क्या हो जाता है, आगच्छति। सो आप लगा दिए, वह का सिंपल स होता है वो लगा दिए। और गांव जो है आपादान है, तो गांव जो है आपादान है, तो आपादान में क्या चलता है, पंचमी विभक्ति चलता है। सर कैसे पता चला, याद कीजिए, बालक शब्द रूप आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, तो बालके शब्द रूप पे जो है ना बउआ 25-30 शब्द रूप चलेगा, ठीक है। बालक है उसी पे राम चलेगा, श्याम चलेगा, ठीक। तो गांव भी चलता है उसी पे, ठीक है। तो गांव पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, पंचमी में बालकात है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसी पे चलेगा। इसका मतलब होता है कि उसी के तरह। तो बालकात है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामात हो जाएगा। और ये बालक शब्द रूप का हम लिखे हैं, रिफरेंस दिए हैं, याद नहीं है तो गंगा जी में जाइए, ठीक है, पाप धोइए, ठीक। तो इसको याद कीजिएगा। अब किसी के मन में होगा कि सर यहाँ पे आप द्विवचन का क्यों नहीं लगाएं, तो बाबू यह जो है वह गांव से आता है, तो एक ही गांव से ना आएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रामात हो जाएगा,
मतलब एक ही गांव से आएगा तो सॉरी एक वचन ना होगा, तो एक वचन में पंचमी क्या होता है, बालकात, तो यहाँ पे ग्रामात हो गया, ट्रांसलेशन बन गया। लीजिए अब चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कारक, अपादान हो गया। अब चलते हैं संबंध कारक। चले मिटा दें। अब जो है हम दुबई से भी टीचर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए दुबई से भी आपको 2-4 टीचर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक। और हम टीचर दे रहे हैं, और जब प्रीमियर वगैरह चलता रहता है या कोई भी शेड्यूल रहता है तो उसके लाइव चैट में अगर कोई लड़की मैसेज कर दी कि हेलो सर या हाय ऐसे ही, तो उसके पीछे सब लग जाता है हेलो। मान लीजिए कि उसका नाम अगर कुछ भी हो, पूजा हो, तो हेलो पूजा कैसी हो, खाना खाई, कहाँ से हो, ये है वो है, अपना ही सेटिंग करने लगता है। तो रे बच्चा हम तुमको बता रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग भी तुम जाते होगे, तो ऑफलाइन में तो तुम्हारा सेटिंग हो ही नहीं रहा है, तो क्या ऑनलाइन में सेटिंग होगा। पहले अपना फ़ोन सेटिंग बदलो, ठीक है। और ऐसा काम मत करो। और सच्चाई जान लीजिए, वो सब जो पूजा पूनम से हाय सर या हाय लिखती है, वो लिखती है नहीं है, वो लड़के सब रहता है, ठीक है। तो हो ना हो कि आप करिश्मा कपूर समझ के मैसेज कर रहे हो, आभागा गोविंदा निकले, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। अब चलिए संबंध कारक पे चलते हैं और अपना सबका संबंध ठीक करते हैं, ठीक। संबंध कारक। अब आप कहेंगे सर ये संबंध कैसे लिख दिए सर, इस टाइप से भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ट्रेडिशनल जितना भी बुक होगा उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए हम भी ऐसा ही लिखे हैं। अब आप कहेगा सर क्यों, तो इसलिए लिखे हैं कि आप लोग कंफ्यूजिंग में ना पड़ जाएं। जब भी बुक देखें तो यह न सोचे कि यह कौन सा कारक आ गया। तो संबंध कारक का क्या पहचान है, तो आपको हमने बताया कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, ठीक है। और संबंध का बताइए, में पर, अधिकरण का में पर होता है, ठीक है। संबंध का क्या हो जाएगा, तो सिंपल है का के की रा रे री, ठीक है। का के की रा, गाना गाएंगे भूल जाएंगे, का के की रा रे री, ठीक है। ररारू, ठीक। तो यही इसका पहचानने का नियम है। उसके बाद आप एक चीज याद रखिएगा कि संबंध में स्टूडेंट हमेशा जो है षष्ठी विभक्ति का यूज होता है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति का हमेशा यूज होता है। किसका, षष्ठी विभक्ति। अब बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आदतें नहीं, ठीक। क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। संबंध कारक का पहचानने का नियम क्या है, का के की रा रे री और विभक्ति लगेगा षष्ठी। एक बात हम बताना चाहते हैं, हम लोग की बिहार यूपी में बोलचाल में इसको खष्टी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कभी कभी आपको हम भी लेक्चर पढ़ाते हैं तो उसमें यूज कर देते हैं खष्टी, ठीक है, कि खष्टी, तो आप लोग कहने लगते हैं कि सर खष्टी क्यों बोल रहे हो, तो षष्ठी है। हम लोग की इधर बोलचाल में मदर टंग में बोल देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, षष्ठी मतलब छठा। तो संबंध का पहचानने का क्या नियम है, तो का के की रा रे री और विभक्ति क्या लगेगा, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगेगा। बोलचाल वाले जो हम लोग के साइड के लोग हैं, बिहार यूपी के, ठीक है, गांव के, तो वो लोग खष्टी भी बोलते हैं, तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे हम एक ट्रांसलेशन आपको देते हैं, राम का पुत्र जाता है। देखिए कैसे बनेगा, बड़ा बोर्ड आप लोग के लिए लगवा लिए, राम का पुत्र जाता है। अब राम का पुत्र जाता है, तो राम का पुत्र जाता है, तो दो चीज से आप पकड़ेंगे कि संबंध कारक है कि नहीं। तो सबसे पहले संबंध कारक नहीं पता है, 5वीं क्लास में पढ़ाई हुआ था। संबंध कारक का मतलब क्या हुआ, संबंध बताने वाला। तो राम का पुत्र जाता है, तो यहाँ पे राम और उसके पुत्र के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। उसके बाद आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, का है, यहाँ भी का लगा हुआ है, ठीक। तो यह क्या हो गया, संबंध कारक हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाइए। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वचन खोजना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वचन खोजिए, ठीक है। नहीं जी, सबसे पहले कारक खोजिए। क्या खोजिएगा,
कारक खोजिएगा। सबसे पहले क्या खोजिएगा? कारक खोजिएगा। तो ऐसे तो अभी संबंध कारक बता रहे तो उसी का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन आपके जो अंकल हैं CBSE वो तो लिख के नहीं ना देगा कि बेटा इस संबंध कारक का पूछ रहे हैं, तनी बना दोगे, बनाने का कष्ट करोगे, थोड़ा बना दो ना प्लीज, ऐसा तो नहीं देगा। वो तो सीधा सेंटेंस देगा। तो आप खोज लिए कि का लगा हुआ है, मतलब यह कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ऐसे भी आप देखिएगा राम का पुत्र जाता है, राम और उसके पुत्र के बीच का संबंध ही बता रहा है। ठीक, तो आप खोज लिए। अब जहां संबंध होगा जिसका, उसमें षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति जो भी बोले वह लग जाएगा। तो राम का पुत्र जाता है, तो सबसे पहले वचन खोजिए। तो आप देखिएगा कि एक वचन है, राम का पुत्र जाता है, मतलब एक ही पुत्र न जा रहा है, राम का पुत्र जाता है। दो पुत्र जाता तो यहाँ लिख देता कि दो जा रहा है, तब दो ही वचन लगाते। तो वचन क्या है? एक वचन है। ठीक, उसके बाद राम क्या है? एक नाम है। ठीक है, राम नाम सत्य है। ठीक, तो राम क्या है? एक नाम है। ठीक है, तो राम क्या है? एक नाम है, मतलब यह कौन सा पुरुष है? तो प्रथम पुरुष है। उसके बाद राम का पुत्र जाता है, लिंग क्या है? तो पुल्लिंग है, मतलब राम जो है, राम का पुत्र जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि वचन एक वचन है, प्रथम पुरुष है और पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। अब इतना आपको हिंट दे दिए। ट्रांसलेशन का यूज कीजिएगा तो बगल में ही सब कुछ लिखा हुआ है, बना के बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपको बना के बताना है कि इसका ट्रांसलेशन जो है क्या होगा, बताइए। ठीक है, चलिए, राम का पुत्र जाता है। अब एक बात और है, कर्ता क्या है वो खोजिए। तो राम का पुत्र जाता है, राम का पुत्र जाता है, संबंध कारक का जो क्वेश्चन होता है गूगली होता है। राम का पुत्र जाता है, ध्यान से मेरे बातों को सुनिए। कर्ता खोजिए क्या है, बताइए। तो कर्ता क्या है? कर्ता क्या है बताइए? क्वेश्चन मार्क। तो राम का पुत्र जाता है, राम का पुत्र जाता है, जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? तो राम का पुत्र कर रहा है, मतलब यह जो पुत्र है यह क्या है? कर्ता का, मतलब कर्ता जो है यह पुत्र ही है, यही काम कर रहा है जाने का। ठीक, तो अब आपको बनाना है। ठीक, उसके बाद यह संबंध कारक है, तो खोजिए कि संबंध कौन है इसमें। ठीक है, संबंध का किस पे यूज होगा? तो आप देखिएगा कि राम का पुत्र, तो राम से रिलेटेड है, राम जी का बेटा है, तो राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंध हो जाएगा। तो संबंध हो जाएगा, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति का हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो जहां आप संबंध खोजे वहीं पे षष्ठी विभक्ति का यूज आप करेंगे। ठीक है, कैमरा देख रहे हैं। ठीक, ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस स्टेशन में केस कर दे कि दरोगा जी, मेरे सर जी लेक्चर के बीच में से गायब हो गए हैं, कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसे एक और बात आपको बताते हैं, लेक्चर तो बड़ा मुश्किल से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टीचर एसोसिएशन सब जो है संस्कृत का, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमको बहुत लोग सामने से भी कह दिए हैं और मैसेज भी किए हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपका पढ़ाने का स्टाइल 10th लेवल के लिए ठीक नहीं है। तो हमने कहा गलत पढ़ा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। मतलब आप जो है इतना बेसिक से 0 लेवल से बता रहे हैं, ये ठीक काम नहीं है। 10th में है तो सीधा 10th में आके 10th का ट्रांसलेशन बताइए। ये सब बताने का क्या जरूरत है कि वचन क्या है तो पुरुष क्या है, सीधा इसका बता दीजिए। ठीक है, ठीक, तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब हमारा विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो राम में क्या लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे। सर कैसे पता चला? तो संबंध कारक है, तो जहां पे संबंध बताए। तो राम का पुत्र जाता है, तो राम जी का ही बेटा है, तो राम से ही ना संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? राम जी में हम लोग षष्ठी विभक्ति, बोल चाल में षष्ठी विभक्ति। अरे माता दुर्गा का हम लोग के यहाँ पूजा होता है, माँ दुर्गा का, तो हम लोग कहते हैं ना आज क्या है? पंचमी है, कल षष्ठी है, षष्ठी थोड़ी बोलते षष्ठी, तो इसीलिए बोल चाल में हम लोग भी बिहार में इसको षष्ठी बोल देते हैं। तो ये कोई कमेंट मत कर दीजिएगा कि सर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, तो राम में क्या लगाएंगे? वही षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे। तो बताइए, राम जो है शब्द रूप है, शब्द रूप राम का होगा कि धातु रूप होगा? तो धातु रूप आपको बताए कि क्रिया का होता है, राम नाम है तो शब्द रूप होगा, तो राम भी बालक पे चलता है। राम, श्याम, मनोहर, हरिओम, आयुष, आपका नाम जो भी हो, राहुल हो, मेरा फेवरेट स्टूडेंट राहुल, तो वो भी सब भी बालक पे चलेगा। अब एक ही राम का पुत्र है तो एक वचन में षष्ठी में क्या हो जाएगा? बालकस्य है, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा रामस्य। नीचा का नहीं दिख रहा है क्या?
चलिए दिख रहा है, क्या हो जाएगा, मिटा दे, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, यह याद रखिएगा। चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो देखिए राम का क्या हो जाएगा, तो रामस्य हो जाएगा। सर कैसे पता चला, क्योंकि राम जो है यहाँ पे संबंध वाला है, तो राम का संबंध कारक का रूल इसी पे लगेगा, षष्ठी लगेगा, तो शब्द रूप से बालक से, षष्ठी से बालकस्य से रामस्य। उसके बाद राम का पुत्र जाता है, राम का पुत्र जाता है, तो पुत्र का तो करता है, ठीक है, करता है, एक वचन है तो कोई उस पर रूल ऑपरेट नहीं होगा, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सिंपल। और क्रिया जो है कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है, तो कर्ता पुत्र है, तो पुत्र एक वचन था, ठीक है, एक वो पुत्र जा रहा है ना, तो एक वचन था, इसलिए हम लोगों ने लिखा पुत्र। और एक वचन आपको हमने क्या बताया, कर्ता जो है क्रिया के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो यहाँ पे कर्ता पुत्र है, पुत्र एक वचन प्रथम पुरुष है, तो जाता है का आपको याद होगा गम धातु रूप, याद कीजिए, बार बार यूज होगा बउआ, ये नहीं याद हो तो लाज शर्म कीजिए, लेक्चर 1 से बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष में जाता है का क्या हो जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, तो हम लिख देंगे रामस्य पुत्रः और गच्छति, ठीक है। तो यही हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब चलिए दुबई से आएंगे टीचर शेख हबीबुर रहमान उर्फ तैयब बिन तोहंद चलहेन सिंह आदाब। चलिए अब तक शेख साहब आएंगे और थोड़ा सा इसको समझा देंगे। डुबुक 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 आए। चलिए, हे स्टूडेंट, हम दुबई का संस्कृत का टीचर होती, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन देती, राम का पुत्र जाता है मीन्स डैट राम का पुत्र कहीं जाती, तो पुत्र क्या होती, कर्ता कारक होती, कर्ता होती, क्योंकि जाने का काम पुत्र ही करती, तो पुत्र क्या होती, कर्ता होती। उसके बाद वचन क्या होती, तो एक वचन होती, और पुरुष क्या होती, तो प्रथम पुरुष होती। उसके बाद क्रिया में छोड़, भाग 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 इधर से, तरह समझावे ना आ रहा है, चलो आगे जाओ, ठीक। तो पुत्र क्या होगा, एक वचन प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष का। अब सर जाता है का क्या होता है, गम, तो एक वचन प्रथम पुरुष में गम का क्या होगा, गच्छति, तो हम लगा दिए रामस्य पुत्र गच्छति, ठीक। अब इतना हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग ट्रांसलेशन बनाना, अनुवाद बनाना आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है बाबू। गला सूख गया, आज एक के बार दिन में खाना खाए और रात में शूटिंग कर रहे हैं, बताइए, ठीक। बहुत काम न रहता है बाबू, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। वो तो संयोग कहिए कि हम लोग के यहाँ टाइम मिल जाता है हमको, ठीक है, तो आप लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो हमारे साथ जितने भी हमारे दोस्त हैं सब अभी कहीं ना कहीं गाड़ी से घूम रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब अपना सो गया होगा, टीवी देख रहा होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, ठीक। तो आज के लेक्चर का ये मतलब था कि आपको यह बताएं कि कैसे रामस्य होता है, कैसे रामम होता है, कैसे रामकात तो होता नहीं, एक बात हम बता रहे हैं कैसे होता है, यह आपके दिमाग में अब आ गया। अब इसको रफ कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक अधिकरण, और उसके बाद बताएंगे संबोधन। तो संबोधन का तो कोई बातें हटाइए, उसका तो बातें मत करना है, ठीक है। मेन सीखना है अधिकरण। चलिए रफ कर रहे हुआ इसको। हमको चलिए अब आते हैं अधिकरण पे। अधिकरण पे चलिए, अधिकरण का ट्रांसलेशन कौन बताना है, हाँ ये वाला हम बताएंगे, अधिकरण कारक। देखिए सवाल भी जो है ना स्टूडेंट, ऐसा चुन के बताना पड़ता है कि आपके मन में आए, क्योंकि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, तो यह हमको सब सोचना पड़ता है कि कौन सा चीज़ बताएं जो आपके दिमाग में सटासट घुसे। तो अधिकरण कारक का सबसे पहले सिंबल जानिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के किरारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओहो अहो अजी, ठीक। तो अधिकरण में पर, तो जहां भी लगा हो में या पर, तो समझ लीजिएगा कि यह कौन सा कारक होती, यह अधिकरण कारक होती। विभक्ति क्या लगती, तो विभक्ति सप्तमी विभक्ति लगती। कहाँ पे लगती, तो जहां पे अधिकरण पकड़ाती हम उसमें सप्तमी विभक्ति यूज करती।
करती कि नहीं करती? करती। चलिए अब इसका अपने देसी भाषा में समझे अधिकरण कारक है क्या, तो समझिए। अधिकरण कारक हम ऐसे कारक को कहते हैं जो सेंटेंस का आधार होता है, उसके बिना काम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिए, उसके बिना काम पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जाम्पल एक बताएंगे, आपका पूरा दिमाग सही हो जाएगा। वह विद्यालय में पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ता है। तो सबसे पहले पहचानिए कि कैसे आप पता कर रहे हैं कि यह अधिकरण कारक है। कैसे आप पता कर रहे हैं कि यह अधिकरण कारक है? वह विद्यालय में पढ़ता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे में लगा हुआ है तो यह अधिकरण कारक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, में लगा हुआ है तो अधिकरण कारक है। लेकिन अधिकरण कारक का परिभाषा क्या होता है? डेफिनेशन, कि जिसके बिना क्रिया पॉसिबल ना हो, क्रिया का वही आधार हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिकरण कौन है? विद्यालय है। क्या यहाँ पे विद्यालय के बिना काम पॉसिबल है? वह विद्यालय में पढ़ता है, वह जो है, जो भी हो, राहुल समझिए, राहुल विद्यालय में पढ़ता है। तो सोचिए अगर विद्यालय ही नहीं रहे तो यह क्या पढ़ने का काम होगा? नहीं होगा। सर पढ़ना क्या है? तो एक क्रिया है। जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, काम कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना से क्या बोध हो रहा है? कि आप किसी न किसी काम को कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब यह क्रिया क्या विद्यालय के बिना पॉसिबल है? बताइए, नहीं ना है। तो हम क्या कहेंगे? विद्यालय जो है अधिकरण कारक है, जिसके बिना क्रिया पॉसिबल ना हो। अब आप कहेंगे कि सर वह जो पढ़ने जा रहा है उसके बिना भी तो काम नहीं होगा। अरे वह नहीं पढ़ेगा तो दूसरा आ जाएगा पढ़ने। ठीक, तो आप कहेगा दूसरा स्कूल भी आ जाएगा ना सर। तो स्कूल क्या भर दिन आता रहेगा कि अथी पूरी कचौड़ी छना रहा है कि एगो पूरी ऐसे बेले, मम्मी ऐसे बेली, ऐसे ले के पटके ऐसे छना के आती नहीं ना आती। तो अधिकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद्यालय हो जाएगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? तो जहाँ अधिकरण होगा वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का यूज होगा। तो वह क्या है? वह विद्यालय में पढ़ता है, मतलब यह क्या है? करता है। करता क्या है? तो प्रथम पुरुष है वह, यह भी अभी बताए हैं प्रथम पुरुष है। वह विद्यालय में पढ़ता है मतलब एक वचन है, और लिंग जो है पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, ये पुरुष का निशानी नहीं, यूज ऐसे ही करता है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, यह पकड़ लिए। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। तो क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होगा? तो पढ़ना काम हो रहा है तो पठ धातु वाला क्रिया होगा। पठती, पठामी, पठावा। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में जब आप पठ धातु याद करेंगे तो क्या होता है? पठती होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा? वह का क्या अभी ही आपको पढ़ाएं? स हो जाएगा। और विद्यालय में पढ़ता है मतलब ये जो है क्या है? अधिकरण है। तो विद्यालय का धातु रूप नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय का शब्द रूप होगा। धातु रूप क्रिया का होता है, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना। जैसे आप पठती देखते हैं, गच्छती देखते हैं। ठीक है, तो वह विद्यालय में पढ़ता है। तो विद्यालय में क्या लगा दीजिएगा? सप्तमी लगा दीजिएगा। तो सप्तमी लगाना है तो विद्यालय बालक शब्द रूप पे चलता है। तो बालक शब्द रूप का एक वचन का सप्तमी क्या होता है? बालके होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर एक के वचन काहे लगाएंगे? क्योंकि बाबू यहाँ पे वह विद्यालय में पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। तो एक ही विद्यालय में न पढ़ रहा होगा। दू में पढ़ता तो दू गो देता। सर दू गो देता तो क्या करते? तो बालक शब्द रूप का दुई वचन का सप्तमी लगाते। ठीक है, तो दुई वचन का सप्तमी लगाते। यहाँ पे एक है तो क्या लिखेंगे? सह विद्यालय पठती, सीधा सा लिखेंगे सह विद्यालय पठती। बाबू इतना अगर हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा है, उनको आ रहा है। देखिए ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। विद्यालय में क्या लगेगा? सप्तमी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकरण कारक वाला खेल है। अधिकरण कारक आप पकड़ लिए कि आधार कौन है?
आधार मतलब बेस, इसके बिना पढ़ाई ही नहीं होगा। तो इसी में अधिकरण कारक का सप्तमी विभक्ति लगेगा। बालक शब्द रूप पे चलता है विद्यालय, तो सप्तमी में बालके होगा, तो यहाँ पे भी विद्यालय होगा। उसके बाद वह का सिंपल स होता है। अब पढ़ता है का सर पढ़ती क्यों लिखे, लेक्चर 1 2 3 सब में बताएं, फिर बता देते हैं। किसी के मन में होगा कि सर पठावा क्यों नहीं लिखे, पठामी लिख दीजिए, तो बाबू नहीं लिखे, क्योंकि पठ धातु जब आप याद कीजिएगा बहुत कॉमन है, याद कर लीजिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन में वह पठती ही होता है। अब किसी के मन में होगा सर प्रथम पुरुष एक के वचन क्यों लगा, द्विवचन लगाइए। तो आपको बताया ना कि कर्ता जो है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया चलेगा। कर्ता नागिन डांस तो क्रिया भी नागिन डांस। तो यहाँ कर्ता कौन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो पठ धातु याद रहेगा तो उसका पता चल जाएगा क्या होगा, पठती होगा। तो हम तो इसलिए इसको लिख देते हैं ताकि आपको रेफरेंस हम दिलाते रहें कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ताकि आपके दिमाग पे एक छवि बनता रहे, छाप छूटता रहे कि किसी भी हालत में उसको याद करना है। चलिए अब आते हैं लास्ट कारक, संबोधन कारक। कौन सा कारक, संबोधन कारक। देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल बताएं जो आपके दिमाग में घुस जाए। संबोधन, हाँ ये वाला बताते हैं। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, ओ चलिए सिंबल याद रहेगा तभी कारक से बनेगा। और अनुवाद में जो है कारक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बिना चीनी के चाय नहीं बनती और बिना कारक के अनुवाद नहीं बनती। तो संबोधन जो है उसके बारे में पढ़िए। और जो भी लोग, ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, लड़की सरकी में है, लड़का फड़का के चक्कर में है, बाबू सोना, तो प्लीज़ निकलिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। संबोधन कारक है, तो संबोधन का क्या लगता है इसका, संबोधन का तो आप अभी याद कर सकते हैं अपने से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से लेकिन जुदाई के अर्थ में। तो आपादान से, उसके बाद क्या पढ़ाएं हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, काके की रारेरी भी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अहो अजी। तो क्या हो जाएगा, हे अरे अहो अजी। तो यह आपको याद रखना है कि संबोधन आप लोग कैसे करते हैं, तो उसी तरह करते हैं। हे करिए, अरे करिए, अहो करिए, वो माधवी भाभी ने तारक में अहो, वही बाबा, अहो अजी, अजी कीजिए, ठीक है, बात वही हुआ। तो आप किसी को संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए कारक का प्रथमा विभक्ति का जान गए यूज कर्ता कारक में, ठीक है। उसी तरह आप सप्तमी तक जान गए कि सप्तमी तक कैसे यूज होता है अधिकरण में। और जब आप बालक शब्द रूप याद करते हैं या कोई भी शब्द रूप, तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग से चलता है और नीचे हो जाता है। जैसे बालक का हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक, जो टीचर का सीधा सुना देते हैं वही वाला हे। तो यहीं पे यह हम सीखेंगे। तो संबोधन का मतलब क्या हुआ, तो जिस शब्द से वही, यही पहचानने का नियम है। अगर ये सब सिंबल रहे तो समझिएगा संबोधन कारक है। विभक्ति क्या लगता है, तो विभक्ति इसमें प्रथमा विभक्ति का ही यूज होता है। अब आप कहेंगे कि सर सप्तमी के बाद अष्टमी विभक्ति होता है, तो अष्टमी विभक्ति नहीं होता है। सप्तमी तक अधिकरण और उसके बाद संबोधन में प्रथमा होता है। अब आप कहेंगे कि सर कर्ता कारक में भी प्रथमा होगा क्या, है नहीं, क्या होगा, नहीं होगा क्या। दिमाग को शांत करके पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए, ठीक है। क्या होगा, कर्ता में भी प्रथमा होगा, यहाँ भी प्रथमा होगा। तो आप कहेंगे पहचानेंगे कैसे, तो दोनों का वाक्य जो होता है सेंटेंस, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आपको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। तो प्रथमा तो इसमें लगाएंगे ही, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि सेंटेंस अलग हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे इस वाक्य को आप पढ़ते हैं, हे राम यहाँ आओ, तो आप देख रहे हैं हे राम, हे राम, तो किसी न किसी को संबोधित ही कर रहा है। संबोधित मतलब एड्रेस, कि हे बच्चे पढ़ाई करो, हे बच्चे खिलाई करो, हे बच्चे बाबू सोना में बबुआई करो, ठीक। तो आप संबोधित ही कर रहे हैं। तो हे राम, तो हे राम का प्रथमा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं बालक शब्द रूप में, वही यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ का क्या हो जाएगा, अत्र हो जाएगा, और आव का आगच होगा, तो यही आप आग लगा देंगे, बन गया। कहाँ इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। तो इस टाइप से आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। हे राम
क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो कारक जो है स्टूडेंट समाप्त हो गया। ठीक, हे राम यहाँ पे आना है। तो आप सिंपल सा इसमें प्रथमा लगाइएगा तो हे राम। ठीक, अब बताइए, ये भी बताइए यहाँ का क्या होता है, सर नहीं याद है, अत्र होता है। ठीक, आओ का क्या यहाँ पे आपको लिख दिए, वही चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, बन गया हे राम का सिंपल, क्योंकि प्रथमा लगाना है। ठीक है, राम को आदेश मिला, इसमें लगाना है, हो गया संबोधन कारक। संबोधन का उतना बड़ा रोल नहीं है एग्जाम में, इसीलिए इसको ऐसे ही आपको बता दिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या किया जाए, छुट्टी किया जाए। ठीक है, छुट्टी ऑफलाइन ट्यूशन में बच्चा सब आता है तो छुट्टी के लिए बेचैन हो जाता है। ठीक है, और बहुत कहानी है ऑफलाइन की, क्या बताएं। एगो आज लड़के की कहानी बता देते। एगो लड़का है जो अब्सेंट करता था। ठीक है, तो पता चला कि किसी और के खातिर आता था और वह नहीं आता था, वह नहीं आती थी, तो अब्सेंट कर देता था। ठीक है, तो इसकी कहानी अगले लेक्चर में बताएंगे, बहुत मार लगा उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद, केम छो, खमा घनी घनी खम्मा, और बाय बाय मतलब बच्चों। और क्या बोले, कारक खत्म हो गया तो अब क्या बोले, मिलकर क्या बोले कि मिलकर क्या बोले। ठीक है, तो अभी 10वां का बच्चा है आप लोग। ठीक, कोमल छोटा छोटा हाथ होगा तो उससे प्रणाम कीजिए, लाल कलर के बटन को दबाइए। चलिए दबा दिए, घंटी बजाइए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, लेकिन समोसा खिलाता होगा लंच में तभी, नहीं खिलाता है तो भी शेयर कर दीजिए, फायदा हो जाएगा बेचारा का। अब बाबू सोना तो गाली उली कुछ भी दे, लेकिन बार बार शेयर करते रहिए। ठीक है, परेशान कर दीजिए उसको कि छोड़िए कि भाग जाए। उसके बाद मोहल्ले वालों के साथ वही 2-3 बार, और अगले लेक्चर में मिलेंगे जनाब। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है, अब बहुत खुश हो गए हैं, कारक समाप्त हो गया है। ठीक, अब खुशी नहीं निकल रहा है तो क्या करें, अब हम जा रहे हैं, फटने वाले हैं, खुशी बम यही फट जाए क्या, बम। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।